हरि शरणं श्री 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 हरि हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि जय श्री कृष्ण जय श्री हरि। आज म हरिवंश पुराणको 12औं दिनमा द्वादशौं अध्यायलाई प्रारम्भ गर्न गइराखेको छु। अब हम इसमें आज धुंधुमार के वंश का वर्णन और गाल्वी की उत्पत्ति के विषय में हम आज श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उन धुंधुमार के 3 पुत्र बच गए थे, जिनमें धृढ़ासो सबसे बड़ा था तथा तंद्राक्षो और कपिलासो 2 छोटे थे। धुंधुमार के
हिडासो हिडासो के हर्जस्सो और हर्जस्सो के निकुंभ नामक पुत्र हुआ, जो सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता था। निकुंभ के संभतासो नामक पुत्र हुआ, जो युद्ध की कलाओं में निपुण था। राजन समतासो के अक्रिसासो और क्रिसासो नामक दो पुत्र हुए। उस समहातासो की भार्या हिमवान की पुत्री थी, जो तीनों लोकों में दृश्य दूती के नाम से प्रसिद्ध है। उससे प्रसेनजीत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। वह श्रेष्ठ पुत्रों की जननी थी। प्रसेनजीत की गौरी नाम वाली भार्या थी। वह पतिव्रता थी। वह पति के शाप देने पर बहुधा नदी हो गई। उसके पुत्र महाराज युवनाशो थे। युवनाशो के त्रिलोक विजयी मानधाता नामक पुत्र हुआ। ससबिंद बिंदु की पुत्री बिंदुमती, जिसका दूसरा नाम चैत्ररथी था, माधानता की भार्या थी। वह साध्वी पृथ्वी में अनुपम रूपवती थी। उसके 10,000 भाई थे और वह प्रतिव्रता उनमें सबसे बड़ी थी। राजन मान मानधाता ने उसके गर्भ से धर्मज्ञ कुरु पुरुकुत्स और धार्मिक मुचकुंद इन दो पुत्रों की उत्पन्न किया। पुरुकुत्स का पुत्र राजा त्रसदस्यु हुआ। उसके महात्मा पिता को सत्यव्रत के ऊपर जो असंतोष उत्पन्न हो गया, इस कारण इंद्र ने उस राज्य को 12 वर्षों तक नहीं की सॉरी इसको फिर सुने। त्रसदस्यु के नाम नर्मदा नाम वाली स्त्री के गर्भ से संभूत नामक पुत्र हुआ था। संभूत का पुत्र सुनधन्वा नामक राजा था। सुधन्वा के त्रिधन्वा नामक पुत्र हुआ, जो शत्रुओं का मर्दन करने वाला था। के त्रयारुण नामक विद्वान पुत्र हुआ। त्रयारुण के सत्यव्रता नाम वाला महाबली कुमार हुआ। सत्यव्रत नाम वाला, उसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी। वह परश्री हरण द्वारा विवाह के मंत्रों में विघ्न डालने लगा। उसने बालकपन का मोह और हर्ष और सफलता के कारण किसी दूसरे नागरिक की विवाहिता स्त्री को छीन लिया था। इसी प्रकार उसने काम के बस में होकर एक पूर्ववासी की कन्या को हर लिया था। इस पाप रूपी कील से विद्ध होने के कारण राजा त्रयारुण ने क्रोध में उसे बार बार कहा, जो नीच भाग जा यहाँ से। पिता के त्याग देने पर उसने बार बार उनसे पूछा, मैं कहाँ जाऊं। तब उसके पिता ने कहा, जो कुल कलंक, जा तू सोपाओं के साथ रह। मैं तुझ जैसे पुत्रवान बनना नहीं चाहता। पिता के इस प्रकार कहने पर वह उनके कथानुसार नगर से बाहर निकल गया। उस समय भगवान वशिष्ठ ऋषि ने भी उसके पिता को इस प्रकार कहने से नहीं रोका। तात धीर सत्यव्रत पिता के त्याग देने पर चंडा लोगों की बस्ती में रहने लगा और उससे पिता त्रयारुण विरक्त होकर वन को चले गए।
राजेंद्र, उस समय उसे देश में उस कन्या हरण रूप अधर्म के कारण इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। उस समय महातपस्वी विश्वामित्र भी सत्यव्रत के उस देश में अपनी श्री को न्याय के रूप में रखकर समुद्र के तट पर भयंकर तप कर रहे थे। विश्वामित्र के श्री अपने शेष कुटुंब के पालने के लिए अपने माध्यम पुत्र के गले में रस्सी बांधकर उसको 100 गौओं के मूल्य पर बेचने के लिए लेकर घूमने लगी। भारत, धर्मात्मा राजकुमार सत्यव्रत ने उस महापुत्र को गले में बांधा तथा बिकता देखकर छुड़ा लिया। फिर महाबाहु सत्यव्रत ने विश्वामित्र को संतुष्ट करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उस पुत्र का भरण पोषण किया। वह महातपस्वी गले में बंधन पड़ने के कारण वह महातपस्वी गले में बंधन पड़ने के कारण गालब नाम से प्रसिद्ध हुआ। तात इस प्रकार उस वीर ने खुशी खुशी के वंशी महर्षि को इस आपत्ति से किया था। जय श्री कृष्ण। अब मैं त्रयोदशों अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें आज हम त्रिशंकु के चरित्र का वर्णन तथा उनके वंश में हरिश्चंद्र आदि का उत्पन्न होना के विषय में हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, विश्वामित्र के प्रति श्रद्धा भक्ति, उनके असहाय कुटुंब के प्रति दया भाव तथा अपनी की हुई प्रतिज्ञा से प्रेरित हो सत्यव्रत विनय पूर्वक विश्वामित्र की श्री का पालन करने लगा। वह ढूंढने से मिलने वाले कंद विशेष बाराही कंद तथा महर्षि कंद आदि जंगली कंद मूलों को काटकर गुदा विश्वामित्र के आश्रम के पास वृक्षों में बंधा देता है। पिता के वन चले जाने पर 12 वर्षों के लिए वह चुपचाप किसी को विदित न हो इस प्रकार व्रत करने लगा। इधर पुरोहित ताई और यजमानी के संबंध के कारण मुनि वशिष्ठ अयोध्या की राज्य की और रनिवास की रक्षा करने लगे। इधर सत्यव्रत अपनी मूर्खता या होनहार के कारण वशिष्ठ जी के ऊपर अधिक कुपित रहने लगा। पुत्र के राज्य से निकाले जाते समय विशेष कारण बस ही नहीं रोका। पाणी ग्रहण अर्थात विवाह के मंत्र सप्तपदी के पूर्ण होने पर पूर्ण हुए माने जाते हैं। इसके पहले श्री में कन्या तो ही रहता है। अतः वशिष्ठ जी सत्यव्रत से 12 वर्षों तक कन्या हरण का प्रायश्चित कराना चाहते थे, परंतु वशिष्ठ जी के इस गूढ़ आशय को सत्यव्रत समझ न सका। वशिष्ठ जी धर्म को जान तब भी मेरी रक्षा नहीं करते हैं। भारत, यह विचार का सत्यव्रत मन में उन पर कुपित रहने लगा। भगवान वशिष्ठ जी ने तो गुण बुद्धि से ऐसा किया था, परंतु सत्यव्रत उनके इस गुप्त अभिप्राय को समझ न सका। उसके आत्मा पिता को सत्यव्रत के ऊपर जो असंतोष उत्पन्न हो गया, इस कारण इंद्र ने उसके राज्य से 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। तात, यदि सत्यव्रत भूतल पर कठिनता से पूर्ण होने वाली इस दीक्षा को पूर्ण कर लेगा
तो इसके कुल का उद्धार हो जाएगा। यह विचार कर भगवान वशिष्ठ ने उसके पिता द्वारा त्यागे गए सत्यव्रत को नहीं रोका था। उनका विचार था कि प्रायश्चित के अनंतर इसके पुत्र को ही मैं राज्य पर अभिषिक्त कर दूंगा। राजन बलवान सत्यव्रत को भी चुपचाप दीक्षा लेकर 12 वर्ष तक इस महाव्रत को धारण किया। एक समय कंद मूल के गुदे के न रहने पर उस राजकुमार की दृष्टि सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली महात्मा वशिष्ठ की दुधार गौ के ऊपर पड़ी। जन्मेजय राजकुमार सत्यव्रत ने उस गौ को क्रोध और मोह और काम के कारण तथा भूख से पीड़ा होने के कारण 10 अनिष्ट धर्मों अवस्थाओं वे 10 धर्म का या अवस्थाएं इस प्रकार है। मत प्रमत उन्मत्त क्रांत बुद्धो बुभुक्षित त्वरमाणच्छ त्वरमाणच्छ विरुष्ट लुब्ध कामी ते 10 अर्थात मद प्रसाद उन्माद श्रम क्रोध भूख उतावली भय लोभ और काम इन 10 दशाओं में पड़े हुए मनुष्य पर कर बैठते हैं। अच्छा, इसको फिर सुनिए। इन 10 दशाओं में पड़े हुए मनुष्य पाप कर बैठते हैं। विश्वामित्र के प्रसाद मात्र से 12 वर्षों की अनावृष्टि का भय दूर हो जाने पर विश्वामित्र मुनि अपने तप से उसके पापों को भस्म करके उसका पिता के राज्य पर अभिषेक कर उसका यज्ञ कराने लगे। तदंतर तप की शक्ति से संपन्न कौशिक गोत्री विश्वामित्र वशिष्ठ और देवताओं के देखते देखते ही त्रिशंकु को शरीर स्वर्ग में भेज दिया। त्रिशंकु के कैकेय वंश में उत्पन्न हुई एक सत्य रथा नाम की भार्या थी। उसमें उसने हरिश्चंद्र नाम वाले निष्पाप पुत्र को उत्पन्न किया। वे राजा हरिश्चंद्र त्रैशंक नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था, अतएव वे सम्राट कहलाते थे। हरिश्चंद्र के रोहित नाम वाला विजयवान पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने अपने कार्य की सिद्धि के लिए रोहितपुर बसाया था। उस राजश्री राज्य तथा प्रजा का पालन करने के अनंतर संसार की असारता को जानकर अपना नगर ब्राह्मणों को दे दिया था। रोहित का पुत्र हरित और हरित का पुत्र चक्षु हुआ। यह प्रसिद्ध है कि चक्षु के विजय और सुदेव नाम वाले 2 पुत्र हुए। उस विजय ने संपूर्ण क्षत्रिय को जीत लिया था, इसलिए वह विजय कहलाता था। उसके राजकार्य धर्म कार्य और आर्थिक विषय में चतुर रुरुक नाम वाला पुत्र हुआ। रुरुक का पुत्र ब्रिक हुआ और ब्रिक के बाहु नामावली पुत्र उत्पन्न हुआ। वह राजा उस धर्म के युग में अति धार्मिक नहीं था, इसलिए ओ हय और ताल जंग की वंश के राजाओं ने शक एवं काम्बोज पारत और परलब आदि राजाओं का साथ देकर बाहु को उसके राज्य से भ्रष्ट कर दिया। जय श्री कृष्ण।
हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे सखा जय श्री कृष्ण।